बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक घना और डरावना जंगल था। लोग उसे सफेद बालों वाली चुड़ैल का जंगल कहते थे। इस जंगल में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती और सफेद बालों वाली एक चुड़ैल की परछाई दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि वह एक खतरनाक चुड़ैल है जिसके सफेद बाल उसकी गहरी काली शक्तियों का प्रतीक है। गांव में एक मान्यता थी कि रात के समय जो भी व्यक्ति उस जंगल में जाता था वह कभी वापस नहीं आता था। बच्चे तो छोड़िए, बड़े लोग भी उसके नाम से कांपते थे। कहते हैं एक बार एक आदमी अपनी जिद में रात को जंगल में चला गया। वह जानना चाहता था कि इस चुड़ैल की कहानी में कितनी सच्चाई है। वह मशाल लेकर जंगल के अंदर बढ़ता चला गया। धीरे धीरे अंधेरा गहराता गया और अचानक उसकी मशाल बुझ गई। उसे दूर से एक सफेद बालों वाली छाया दिखाई दी जो बहुत खतरनाक लग रही थी। उसके पास आते ही उसने देखा कि वह एक चुड़ैल थी जिसके सफेद बाल थे और उसकी आंखें खून से भरी हुई लाल थी। उसकी कुटिल मुस्कान ने नौजवान के शरीर में सिहरन पैदा कर दी थी। चुड़ैल ने कहा, इस जंगल में तुम क्यों आए हो? तुम्हें क्या मरना है? पर अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे खाना चाहिए था, अब मेरा पेट भरेगा। वो आदमी कहता है कि मुझे सिर्फ ये जानना था कि इस जंगल की कहानी सच है कि नहीं, इसमें चुड़ैल है कि नहीं, तो मैंने जान लिया। चुड़ैल हंसते हुए कहा, अब तुमने मुझे देख लिया, लेकिन इसका मोल तो तुम्हें चुकाना होगा। यहाँ से वापस जाने का रास्ता सिर्फ मेरी शर्तों पर है। उसने लड़के को एक सौदा प्रस्तावित किया, या तो वह अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान दे या हमेशा के लिए इसी जंगल में खो जाए। लड़का घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि उसकी सबसे प्यारी चीज उसकी आज़ादी है। उसने चुड़ैल के सामने अपनी आज़ादी का त्याग किया। चुड़ैल ने उसे वापस जाने दिया, लेकिन उसकी आज़ादी के बदले उसका जीवन हमेशा भय और डर में बदल गया। गांव लौटने के बाद वह हमेशा डरा सहमा रहता और रात में उसे चुड़ैल की परछाई हर ओर नजर आती। गांव वालों ने उसकी ऐसी हालत देखी और फिर किसी ने भी उस जंगल में जाने की कभी हिम्मत नहीं की। लोग आज भी कहते हैं कि सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल आज भी वहाँ है और अगर कोई उसका सामना करता है तो उसे भी कुछ न कुछ बलिदान देना ही पड़ता है। या तो वो कभी लौट के नहीं आता या फिर उसको कुछ देकर आना पड़ता है।